नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट ऑफ टीचिंग एकेडमी में। आज हम केदारनाथ अग्रवाल जी की बहुत ही सुंदर कविता हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ की व्याख्या और चर्चा करेंगे। और इस कविता का महत्व और प्रासंगिकता इतनी है कि इसको जो है आपके विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। ये कविता बहुत ही व्यवहारिक और सहज है और प्रकृति का एक स्वाभाविक चित्रण भी है इसमें, जिसमें इतना सहज रूप में इसमें अभिव्यक्त किया गया है हवा के चरित्र गुण या स्वभाव को कि पाठक या श्रोता होता है जो उसका मन स्वतः ही हवा के पीछे चल पड़ता है और विभिन्न रम्य स्थानों पर विचरण करने लगता है। तो ये इसकी सार्थकता इससे सिद्ध होती है इस कविता की। और इसमें कुछ और जो छिपे हुए पहलू हैं जिससे हमें सीख मिलती है, इस पर बात करें तो ये जैसे हवा भी अपने आप में एक प्राण है, उसी तरह मनुष्य भी एक जीवन है, प्राण है। और जैसे हवा विभिन्न तत्वों को, विभिन्न पेड़ पौधों को अपने आभास से जीवंत बना देती है, जीना सिखलाती है, खिलखिला उठाती है, उसी तरह मानव को भी न केवल एक जीवन का ढेर होना चाहिए बल्कि अपनी उपस्थिति से जीवंतता भी विभिन्न पहलुओं में लानी चाहिए, समाज में लानी चाहिए। ये सीख भी जो छिपी हुई है, ये सीख भी महत्वपूर्ण है इस कविता में हमारे लिए। तो चलिए इसका हम लोग वाचन शुरू करते हैं और इनका जो है रसास्वाद करते हैं, इस कविता के रस का आनंद लेते हैं। और ये कविता बच्चों में बड़ी ही प्रिय है, तो चलिए इसका वाचन करते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। और ये कवि की लाइनें देखिए कितनी सुंदर हैं। और सुनो, छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन बहुत ही सार्थक और गंभीर हैं। सुनो बात मेरी, अपना परिचय दे रही हवा यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ में अपना परिचय देगी हवा। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मनुष्य का स्वभाव और चरित्र भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए और जिससे कि पूर्ण संभावना तक उसका चरित्र तभी विकसित हो पाएगा किसी भी मनुष्य का, और अपने क्षेत्र में तभी वो इसी तरह आगे सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो पाएगा इसी चरित्र को लेने पर। और आगे हवा क्या कहती, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अगली लाइन में देखते हैं क्या कहते हैं कुछ हवा। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है हवा। शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, सभी को झुमा देती हूँ अपनी उपस्थिति से। और झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब पेड़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि पेड़ पे क्या स्थिति होती है हवा की। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी थम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झुलाया। महुए का जो फूल होता है उसके रूप में वो हवा नीचे टपक पड़ती, इसकी बात कर रहे हैं। उसे भी चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को, उतर कर भगी में। इसकी बच्चों से चंचलता जो होती है वो इसका वर्णन यहाँ पे कवि कर रहा है। हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पौधों के बीच गेहूँ के लहर मारते हुए निकल पड़ी फिर आगे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए से शीस कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया। फिर से मुझे मस्ती सूझ गई अलसी के पौधों को देखकर, जो कैसी लग रही है जैसे ऐसे प्रतीत है शीस पे अपने सिर पर कलसी कलश धारण किए हुए। अलसी का पौधा ऐसा ही दिखाई देता है। और गिरी न पर कलसी, इसी हार कोपा, हिलाई न सरसों, इसी से मैं थोड़ी सहम गई और सरसों के पेड़ों को नहीं हिलाया मैंने। जैसा सरसों में से आपको पता है हवा निकल जाती है बाहर। तो झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मुझे देखते ही रहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी। हवा कह रही है जो अरहर का पौधा है, मुझे इन सब क्रियाकलाप को देखकर उसने मुझे बहुत मनाया और
लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी और उसे भी छेड़ने के लिए पहुंच गई। उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। जब मैं हंसती हूँ तो सबको हंसा देती हूँ, इस भाव से हवा बता रही है। हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती, भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में, हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो इस कितनी सुंदर कविता है, इससे जो हमें शिक्षा की बात हमने कर ली है। तो आज की यही कविता इतनी ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।